वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे उसमें मैसेज आया कि मैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए रीडिंग करूं। जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं वो इन डेक्स में से ही लिए हैं जो मेरे पास एंजल रिलेटेड डेक्स हैं। असेंडेंट मास्टर्स का डेक है, आर्क एंजल ऑरेकल डेक है, एंजल आंसर्स डेक है एंड कुछ मैसेजेस लिए हैं कि नियर फ्यूचर में एंजल्स आपको क्या बताना चाहेंगे। वो टैरो से है और कुछ गाइडेंस या मैसेजेस इन छोटे वाले कार्ड्स के साथ है। ऑल्सो जब मैं आज इन क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे इन क्रिस्टल्स में कुछ इमेजेस दिखी। मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। हो सकता है सब लोगों के साथ ना रेजोनेट हो, पर शायद कुछ के साथ ही हो। एक इमेज में मुझे एक डॉग दिखा जो एक डोर की तरफ देख रहा था। एक इमेज में मुझे एक डव दिखा, एंजल विंग्स दिखे, और एक इमेज में मुझे एक ऑस्ट्रिच जैसी एक बर्ड का फेस दिखा और लायन का फेस दिखा। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर उस एनर्जी में हैं जो इन एनिमल्स के साथ रिप्रेजेंट होती है, रिफ्लेक्ट करती है। लायन अपने करेज के लिए, अपने टेरिटरी के लिए माना जाता है, प्रोटेक्शन के लिए माना जाता है, लीडर के लिए माना जाता है। कुछ लोग हो सकता है अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं तो वो डव उनके साथ रिलेट हो। डॉग के साथ हो सकता है आपकी तरफ कोई गलत चीज़ आ रही हो और आपकी तरफ कोई प्रोटेक्शन की वजह से डॉग आया है जो आपको गार्ड कर रहा है, और या जो कहते हैं ना लॉयल्टी दिखा रहा है आपकी तरफ। मुझे ये इमेजेस दिखे तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। एक में मुझे स्माइल भी दिखी थी। ये कुछ एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अब रीडिंग के बारे में पहले हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। वो कार्ड्स इन्हीं डेक्स में से मैंने लिए हैं। पहले देखेंगे कि वो कार्ड्स का क्या मैसेजेस हैं और फिर बाकी डेक्स से क्या मैसेजेस हैं, या गाइडेंस है या ब्लेसिंग है एंजल्स की। एंड टैरो से हम देखेंगे कि नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या है। ये रीडिंग होने वाली है। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू मेरे को सपोर्ट करने के लिए, रीडिंग को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको टाइम स्टैम्प पे मिलती हूँ। थैंक यू। ग्रुप 1। आपने इस कार्ड को चूज़ किया है। देखते हैं क्या मैसेज है। हेल्थ एंड हीलिंग। एंजल्स आपकी तरफ अच्छी हेल्थ भेज रहे हैं, रिकवरी भेज रहे हैं, हर तरीके से हीलिंग भेज रहे हैं। और क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए? लेट अस सी। इल्यूशंस एंड फ्रीडम। कहीं ना कहीं एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी इल्यूजन्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, चाहे वो चॉइसेस को लेके हो, चाहे रिलेशनशिप्स में को लेकर हो, कि आप किसी को ऐसा समझते हैं बट वो इंसान ऐसा है नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन है, आपकी खुद की कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, आपके खुद के अपने बनाए हुए थॉट्स हो सकते हैं, आपके खुद की बनाई हुई एक परसेप्शन हो सकती है। उन सब चीज़ों से आपको फ्रीडम मिल रही है। फ्रीडम यहाँ पर और भी एस्पेक्ट्स में आपके लिए काम आ सकती है। फ्रीडम यहाँ पर आपके लिए मीन हो सकती है कि आपको अपनी जो हेल्थ ख़राब थी उससे फ्रीडम मिल रही है, आप रिकवर हो रहे हैं। आप किसी स्ट्रेस में थे, किसी की आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए, आपके लिए बेटर जॉब हो, बेटर बिजनेस हो सकता है उस स्ट्रेस से आपको फ्रीडम मिल रहा है। कहीं ना कहीं फ्रीडम आप सबके लिए एक अलग रोल प्ले कर रहा होगा लाइफ में, तो फ्रीडम आती हुई नज़र आ रही है। एंजल का क्या गाइडेंस है और आपके लिए? ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। हो सकता है आजकल आपको फेदर ज़्यादा दिख रहे हो, रेनबोज दिख रहे हो, कहीं कॉइन्स दिखते हो पड़े हुए। Archangel Jeremiah, the worst is now behind you and you are surmounting any previous challenges. जो भी आपके वर्स्ट फेज था लाइफ का वो ओवर हो गया है। जो भी चैलेंजेस हैं आप उनको ओवरकम करके एक ब्राइट एंड प्रॉमिसिंग फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। What a beautiful message for you। अब देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आ रही है। मैंने आपसे कहा था शायद फ्रीडम आपको उस स्ट्रेस से मिल रही है। अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योर मनी जिस भी वे में है, वो आपकी तरफ आ रही है।
बिग हैप्पी चेंजेस। सो ऐसे चेंजेस जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाएंगे, विश फुलफिलमेंट हो सकती है, मैनिफेस्टेशंस आपने किया हो सकता है, बट कुछ ऐसे चेंजेस जो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रेनबो वाली खुशियाँ भर के लाएंगे। एंड वी हैव रोमांस। सो दो लोग यूनाइट हो सकते हैं, प्रपोजल्स एक दूसरे को दे सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है तो आपके रिलेशनशिप्स में और स्ट्रेंथन हो सकता है आपका रिलेशनशिप और, बट डेफिनेटली रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। सो ये मैसेज एंजल्स आपको दे रहे हैं कि अगर रोमांस की कमी है तो उसको आप क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ के हर मोमेंट को चेरिश कर सकें, इंजॉय कर सकें। टैरो से के थ्रू एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं? 7 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये ऑप्शंस में कुछ इल्यूजन्स भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी करंट सिचुएशन में आपके पास ऑप्शंस हैं और आप उससे एक आंसर चाहते हैं। सो फ्रीडम आ रही है उस चॉइस से, उस इल्यूजन से आपको फ्रीडम आ रही है और आप अपने लिए एक सही चॉइस कर पाएंगे। अगर आप खुद के किसी थॉट्स में फंसे हुए हैं या थॉट से निकल नहीं पा रहे हैं, आपने खुद का ही एक क्लाउड बनाया हुआ इल्यूजन्स का, कन्फ्यूजन्स का, उससे भी आप बाहर आ रहे हैं। और आपके पास लास्ट मैसेज है स्ट्रेंथ का। सो ये स्ट्रेंथ डेफिनेटली आपको, क्यों हीलिंग आ रही है तो ये हेल्थ के लिए ही आया है बेसिकली, बट ये स्ट्रेंथ आपको मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और आपको इमोशनल स्ट्रेंथ एंजल्स आपके नियर फ्यूचर में आपको देने वाले हैं। इल्यूजन से फ्रीडम एंड विजडम से सही चॉइस करना, और स्ट्रेंथ आपकी हेल्थ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके इमोशनल हेल्थ के लिए एंजल्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। सो ये थे मैसेजेस आपके लिए एंजल्स की तरफ से। थैंक यू। तो आपने ये कार्ड को चूज़ किया तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है एंजल्स का। डोंट स्टॉप। सो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अब टाइम नहीं है रुकने का, अब टाइम नहीं है गिव अप करने का। आपने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है, हर चैलेंज को आपने क्रॉस करने के लिए हिम्मत दिखाई है। सो अब मत रुकिएगा। अगर आपने किसी गोल को सोच लिया है आगे के लिए, सो कीप मूविंग अहेड, रुकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि दे आर विथ यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू। आपको जो भी करना है प्लीज़ आगे बढ़िए और अपने आप को बिल्कुल मत रोकिए। हर एक स्टेप एक एक करके आगे बढ़ते जाइए। वो आपका साथ दे रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या आपके लिए मैसेजेस दे रहे हैं एंजल्स? फैमिली, रेवलेशन। सो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आप अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए। हो सकता है किसी ऐसे मेंबर को आपकी ज़रूरत है जिस पे आपका पहले ध्यान नहीं गया। हो सकता है उनको आपकी इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है उनको उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं जो आपने अभी तक नोटिस नहीं करी हैं, या आप बहुत टाइम से अपनी फैमिली से मिले नहीं हैं। सो आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप अपनी फैमिली के साथ जितना ज़्यादा हो सके अपना टाइम स्पेंड करिए और अपने रिलेशनशिप्स में एक स्टेबिलिटी लेकर आइए। और ये भी हो सकता है कि आप लोग कुछ, हो सकता है नया कोई घर खरीदें और आप लोग एज फैमिली वहाँ शिफ्ट हों। ये भी हो सकता है कोई फैमिली रीयूनियन आ रही है आप लोगों के लिए, या आप में से कुछ लोग घर से काम करना शुरू कर देंगे। ये भी हो सकता है वर्क फ्रॉम होम आपका हो जाए, आपका अपना कोई सेटअप हो जाए जो आप घर से ही कर रहे हैं। सो कहीं रिलेशनशिप्स में, एक फाउंडेशन में आपके लिए एक स्ट्रेंथ आएगी। रेवलेशन। सो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये अलर्ट कर रहे हैं या आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा रिवील होकर आपके सामने आएगा जो हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन्स को, बहुत सारे जो आपकी मिथ है उसको ख़त्म कर देगा। ये रेवलेशन जो है ये आपके लिए आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली की तरफ से हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या आपका खुद का ऐसा कोई बिलीफ है या थॉट प्रोसेस है उसकी तरफ से भी हो सकता है कि आपके आगे कुछ ऐसा रिवील होगा जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो थोड़ा सा इतना
अनईजी सिचुएशन हो और कुछ लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि ठीक है, एटलीस्ट हमारे सामने सही चीज़ तो आई, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड ही क्यों ना हो। सो एक रेवलेशन का आपको अलर्ट मिल रहा है, सो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। और देखते हैं क्या गाइडेंस है या मैसेज है। हेलो फ्रॉम हेवन। सो हो सकता है रिसेंटली आप में से कुछ लोगों ने अपने किसी लव्ड वन को खोया है, तो और आप बहुत दुखी हैं, बहुत उनको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लाइफ में रुक गए हैं। सो यहाँ एंजल्स आपको कंसोल करके ये बोल रहे हैं कि आपके लव्ड वन जो हैं वो हेवन में ठीक हैं। आप अपनी हर वरी को छोड़ दीजिए और उनकी तरफ से सिर्फ लविंग ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। और क्या मैसेजेस आपको एंजल्स दे रहे हैं? बैलेंस करियर एंड होम लाइफ। आपके लिए फैमिली का कार्ड भी आया था, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम अपना काम में दे रहे हैं, जिस वजह से आपकी फैमिली बहुत इग्नोर हो रही है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के लिए रखिए, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं के साथ नहीं बैठ पाएंगे, उनकी डे टू डे नीड्स को नहीं देखेंगे, डे टू डे उनकी जो मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय नहीं करेंगे, सो जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है। सो यहाँ पर एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और क्या मैसेज आ रहा है? हेल्पफुल पीपल। सो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अगर कभी भी ज़रूरत है लोगों की, वो आपके आसपास ही होंगे। ये रेवलेशन का कार्ड, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है जो लोग आपको बहुत हेल्प करते हैं उनमें से ही हो सकता है किसी की इंटेंशन अच्छी ना हो, किसी को आपसे थोड़ी जेलसी हो, कोई हमेशा वॉचफुल रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो यहाँ पर दोनों मीनिंग्स आप ले सकते हैं आपकी लाइफ से जो भी रिलेट करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो एक स्पेसिफिक ये मैसेज को मैं नहीं देना चाहूँगी। मैं इन दोनों मैसेजेस के साथ ही जाना चाहूँगी। नियर फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एंजल्स आपको क्या दे रहे हैं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो इस टाइम पे जहाँ भी आपकी लाइफ है वहाँ से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, गुड लक आएगा, फॉर्च्यून आएगा आपकी लाइफ में, ग्रोथ आएगी, मूवमेंट आएगी आपकी लाइफ में, एंडिंग्स होंगी और न्यू बिगनिंग्स होंगी आपके लिए। आपके पास यहाँ 2 नंबर 10 के कार्ड्स हैं कि फैमिली लाइफ की तरफ ध्यान देने पे आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे, इमोशनली खुद भी फुलफिल फील करेंगे, उन्हें भी फुलफिल फील कराएंगे। और ये जो टाइम होगा ये बहुत प्रेशियस रहेगा आपके लिए। हो सकता है आप लोग वकेशन पे जाएं, हो सकता है घर में ही आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएँ कि आप लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करेंगे, रिलेशनशिप्स में ज़्यादा प्यार फील करेंगे और उस चीज़ को आप चेरिश करेंगे थ्रू आउट योर लाइफ। सो एंडिंग एंड बिगनिंग दोनों आ रही है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं से आपके लिए कोई लव प्रपोज़ल या मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है। ये प्रपोज़ल कोई जॉब ऑफ़र भी हो सकता है, ये कोई एप्लीकेशन आपने दी हो तो वो एक्सेप्ट हो सकती है इन नियर फ्यूचर। कोई इंसान आपसे रूठा था, आप उसको मनाना चाहते थे, वो भी हो सकता है। थोड़ा सा आपकी हेल्थ के लिए एंजल्स कह रहे हैं कि अपना स्ट्रेस को थोड़ा रिलीज़ करके रखिएगा, मेडिटेशन कीजिए ताकि आपकी हेल्थ पे असर ना हो। इंडाइजेशन इशू हो सकता है, हेवीनेस हो सकती है, बॉडी में पेन हो सकता है, उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को हमेशा ये फील कीजिए कि एंजल्स आपके पास हैं। और यहाँ पर आपको एंजल्स ने वैसे भी कहा है डोंट स्टॉप। हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में रहेंगे, जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी वो कहीं ना कहीं से एंजल्स के, डिवाइन के भेजे हुए ही लोग होते हैं जो हमारे को टाइम एंड अगेन हेल्प करते हैं लाइफ में। सो ये था आपके मैसेजेस ग्रुप 2। थैंक यू। ग्रुप 3 आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है या गाइडेंस है। ब्रिलियंट आइडिया। सो यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. So जो भी आइडिया आपके माइंड में है, चाहे वो आपके बिजनेस को लेके हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया आया है,
ये आइडिया आपके किसी करियर के लिए हेल्पफुल हो सकता है, फैमिली रीयूनियंस के लिए हो सकता है, एनी काइंड ऑफ आइडिया। उस आइडिया को एंजल्स आपको ग्रीन लाइट दे रहे हैं, अश्योरेंस दे रहे हैं कि आगे बढ़िए और आप इसको बिल्कुल अच्छे से इस आइडिया से आप वो फ्रूट्स गेन कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। और क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके लिए? डिवाइन ऑर्डर, everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. So यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पे जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, उनके प्लान से हो रहा है, और वही हो रहा है जो इस टाइम पे आपकी लाइफ में ज़रूरी है। बहुत से इल्यूजन्स हैं, आपको लग सकता है कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक ऊपर है एक नीचे है। सो एंजल्स आपसे कह रहे हैं आप लाइफ की जिस भी सिचुएशन में है, चाहे आपकी लाइफ अच्छी है चाहे थोड़ी लो चल रही है, हर एक फेज़ में जो भी उसका मीनिंग है, जो भी उसकी लर्निंग्स है, उसको समझिएगा। इल्यूजन्स को मत देखिए, टेम्पटेशंस की तरफ मत जाइए, जो ट्रुथ है, जो आपकी लाइफ की नीड है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और देखते हैं क्या एक्स्ट्रा आपके लिए मैसेजेस भेज रहे हैं एंजल्स। स्केड्यूल, देन वी हैव ग्रोथ एंड एम्पथी। सो यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में स्केड्यूल रखना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। लाइफ में अपने एवरीडे में एक रूटीन हो, वो स्केड्यूल आपको ना ही एज एन इंडिविजुअल डिसिप्लिन लाने में हेल्प करेगा, आपके जो पर्सनल ग्रोथ है उसमें हेल्प करेगा, प्रोफेशनली हेल्प करेगा, और आप खुद देखेंगे कि आप कैसे अपने लिए हर चीज़ के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, और आपके वर्क में, आपके रिलेशनशिप्स में, हर जगह आप एक एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। सो शायद ये आपके लाइफ की इस टाइम पे नीड है बहुत लोगों की, ग्रोथ। सो डेफिनेटली ये ग्रोथ आपके करियर में है, फिनेंसेस में है, हेल्थ में है, रिलेशनशिप्स में है, आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ है, अपने पुराने बिलीव्स को छोड़ना, नए बिलीव्स को लेना, जिससे आप एज अ सोल ग्रो करें। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग नया घर ले तो रीलोकेट हों, या कहीं पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, सक्सेस आ रही है आपके लिए। सो कहीं ना कहीं ग्रोथ है आपकी लाइफ में, जो एंजल्स आपसे कह रहे हैं आपकी तरफ आ रहा है। एम्पथी, ये एम्पथी का जो एटीट्यूड है ये आपकी तरफ से हो सकता है। आप ग्रो कर रहे हैं तो आप ज़्यादा एम्पथेटिक बन जाए, जहां आप लोगों को ज़्यादा समझने की कोशिश करें, उनकी सिचुएशन को ज़्यादा बेटर से समझने की कोशिश करें, और उन्होंने जो भी आपसे कहा, कभी आपको हर्ट किया, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। और जब आप लोगों की तरफ ज़्यादा काइंडनेस दिखाएंगे, ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आप खुद को भी एक सोल के जैसे नर्चर कर पाएंगे, और ये हो सकता है कि बाकी लोग आपकी तरफ ज़्यादा एम्पैथेटिक हो, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, ज़्यादा आपकी तरफ काइंड हो, केयरिंग हो, लविंग हो। आपकी फैमिली लाइफ में हो सकता है हैप्पी चेंजेस आए इस एटीट्यूड को अपनी लाइफ में ज़्यादा लाने के लिए। और क्या मैसेज है एंजल्स का आपके लिए? लेट इट गो। सो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं जो चीज़ आप संभाल नहीं पा रहे हैं और उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बैठे हैं, चाहे वो आपका बिलीफ है, आपका कोई थॉट है, कोई हर्ट है, कोई पेन है पास्ट की, किसी का धोखा है, कोई ऐसी जॉब है जो आपको सर्व नहीं कर रही है पर आप वहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं, कोई रिलेशनशिप है, उसको रिलीज़ कर दीजिए। एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट आपके पास ग्रोथ का कार्ड है, तो आप एज एन इंडिविजुअल ग्रो कर रहे हैं, आपकी विजडम में, आपकी लेटिंग गो की एनर्जी में आप ग्रो करेंगे। एक बार रिलीज़ करके देखिए, एंजल्स आपको हर स्टेप पे आपको हेल्प करेंगे। तो एंजल्स आपसे ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों का एक टाइम होता है, अब उस चीज़ को अपनी लाइफ से जाने दीजिएगा। आपके पास और भी कार्ड्स हैं। आस्क योर एंजल्स। अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी से पूछ नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन के टाइम आप बैठिए और एंजल्स को बोल के बैठिए कि मुझे प्लीज़ मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको डेफिनेटली उसका आंसर रिवील करेंगे। एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। जो सिंगल हैं, हो सकता है वो अपनी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप, एक नया इंसान वेलकम करें। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो एंजल्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर रोमांस कम हो गया है, सो आपको रोमांस को रीइग्नाइट करने की ज़रूरत है। रोमांस विथ लाइफ भी होता है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ से प्यार कीजिए और आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाएंगे। नियर फ्यूचर के लिए एंजल्स के पास क्या मैसेजेस हैं? 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन आ रही है, फाउंडेशंस आपकी स्ट्रॉन्ग है और आप आगे और ग्रो करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है, आपके लिए रिकवरी दिखा रहा है। अगर आप किसी चीज़ से रिकवर करना चाहते हैं हेल्थ वाइज, कईयों के लिए एक न्यू बिगनिंग हो सकती है स्पिरिचुअली। सो यहाँ पर डेफिनेटली ग्रोथ है, फिजिकली, हेल्थ वाइज एंड स्पिरिचुअली। और एक मैसेज है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं आप अपने फिनेंसेस को भी ग्रो कर पाएंगे, फिनेंस को आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे और आपके लाइफ में आगे स्टेबिलिटी दिखा रहा है फिनेंशियली। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू।